निधि किसान का घर सुंदरपुर गांव में था। निधि किसान उस दिन बहुत ही दुखी होके अपने खेत में जा रहा था, क्योंकि गर्मियों का दिन था। उसके खेत में कोई भी फसल नहीं हो रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? चारों ओर सूखा है। मेरे खेत में तो एक भी अनाज नहीं उग रहा। मैं क्या करूं? इस साल कैसे मैं राजा को अपना कर दूं? इसे सोच के वो अपने खेत को खोदने लगा। जैसे ही वो खोदने लगा, तभी कुछ आवाजें उसको सुनाई दी। अरे ये क्या है? ये कौन सी आवाज है? ये मिट्टी के अंदर कुछ है शायद। ये क्या है? ऐसे कह के वो जोरों से मिट्टी को खोदने लगा। तभी देखा मिट्टी के अंदर एक बर्तन था। अरे ये क्या? एक बर्तन निकला और वो भी खाली। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो मायूस होके अपना कुल्हाड़ी बांह पर फेंक के चला गया और एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने लगा। बहुत ही दुखी था। कुछ देर के बाद वो सोचा, अभी क्या करूं? क्यों इस धूप में बैठ के अपना गला सुखाता रहूं? घर में जाता हूं, थोड़ा कुछ खाना खा के आराम करता हूं। वो उठ के खड़ा हो गया और उसे कुछ अजीब सा दिखा। अरे ये क्या? तभी वो जैसे ही वो बर्तन के पास गया तो देखा उसका कुल्हाड़ी पूरा 100 कुल्हाड़ी में बदल गया था। वो बर्तन पूरा का पूरा कुल्हाड़ी से भर गया था। अरे ये क्या? ये कैसे हुआ? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी था और मैं इसी के अंदर फेंक के गया। ये कैसे हुआ? ये सोच के उसने वो बर्तन को लाके नीचे सब कुल्हाड़ी डाल दिया। उसने उसमें एक ईंट रख दिया और वो ईंट फिर से वो बर्तन पूरा ईंट से भर गया। अरे सचमुच में ये कोई जादू है? अरे ये तो जादुई बर्तन है। वो तुरंत ही उसे लेके अपने घर की ओर चल पड़ा और अपने घर में जाके उस बर्तन में एक चावल का दाना रखा। तभी एकदम से वो बर्तन चावल से भर गया। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये इतनी जादुई बर्तन है। इसमें तो मैं जो भी डालता हूँ वो पूरा भर जाता है बर्तन। हे भगवान, ये उस सूखी खेत के साथ मुझे रोना नहीं पड़ेगा। मैं तो इसमें जो भी डालूंगा ये तो मुझे बहुत सारा देगा और उसको लेके मैं बाजार में बेचूंगा और बहुत सारा कमाई करूंगा। इसी तरह वो जो भी डालता था उसमें फल, सब्जियां, चावल, दाल, वो सारे बहुत हो जाते थे। उसको लेके निधि बाजार में बेचने जाता था और इस तरह वो बहुत सारा पैसे कमाने लगा। बाजार में धीरे धीरे लोग उसको देख के जलने लगे और ये सब बातें राजा के सैन्य से बताने लगे। एक बार चुपके से निधि का पीछा करने लगा और देखा निधि जाके उस बर्तन में एक कपड़ा रखा तो वो कपड़ा पूरा बर्तन भर के आ गया। ये सब देख के वो सैन्य अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सका। वो सैन्य अपने राजा को जाके सारी बातें बताई। राजा ने जैसे ही सुना, तुरंत ही अपने सैन्य को आदेश दिया, जल्दी जाओ के जादुई बर्तन को पकड़ के लाओ। तभी जैसे ही निधि ने अपना जादुई बर्तन लाके राज दरबार में रखा, राजा ने तुरंत ही एक कपड़ा लाके उस बर्तन में डाल दिया और झुक के देखने लगे सचमुच क्या हो रहा है।
ये देखते ही राजा उसके अंदर गिर गए। जैसे ही राजा उसके अंदर गिरे तभी बर्तन से एक एक करके राजा निकलने लगे। बहुत सारे राजा हो गए। अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ओहो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अभी इतने सारे राजा आके क्या करेंगे? तभी राजाओं के बीच में झगड़ा होने लगा। अरे मैं ही राजा हूँ, अरे मैं राजा हूँ, अरे तुम नहीं हो, मैं राजा हूँ। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।